वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि वो इस वक्त तक वजीर रहेंगे जब तक वजीर आजम का एतमाद हासिल है। कहा किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं है। फवाद चौधरी के इंटरव्यू के बाद वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा था कि वफाकी वजीर का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। अगर इमरान खान टीम बनाने में नाकाम हैं तो फवाद चौधरी इस्तीफा दे दें। इमरान खान साहब के अलावा किसी लीडरशिप को कोई नहीं मानता जना, और जितने सीनियर लीडर का इन्होंने नाम लिए हैं सारे के सारे इमरान खान साहब की क़यादत से मुतहद और मुतफिक हैं। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को है कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इनडिसिप्लिन्ड और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। आप जो अपने आप को बड़ा सुकरात बुकरात और अरस्तू और जालिनूस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में और जो भी इन्होंने चवले मारी हैं अपने इंटरव्यू में, तो भाई रिजाइन कर दो। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा वजीर आजम इमरान खान ने वज़रा को 6 माह दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए। वजीर आजम का मतलब था कि वज़रा अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, वरना 6 माह बाद उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। कराची में PIA का तैयारा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गफलत से गिरा। लैंडिंग से पहले जहाज ज्यादा ऊंचाई पर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 3 बार बुलंदी कम करने और जहाज घुमाकर वापस कम बुलंदी तक आने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने हिदायत नजरअंदाज कर दी। कंट्रोलर ने भी कवायद के खिलाफ लैंडिंग की इजाजत दे दी। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा पायलट और मोवन पायलट फोकस नहीं थे, उनके जहन पर कोरोना सवार था। दोनों के दरमियान ज्यादातर गुफ्तगू कोरोना पर होती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तैयारा हादसे की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान माजी में ट्रेन और तैयारा हादसात में वज़रा को फारिग करने के मुतालबात करते रहे हैं। अब ये पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाह ज़ैन बुगटी और रुकने कौमी असम्बली असलम भूतानी ने खबरदार किया कि अगर उनके साथ किए गए वादे पूरे ना हुए तो वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि शाह ज़ैन बुगटी हमारे इत्तेहादी हैं, इख्तलाफात होते रहते हैं, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फवाद चौधरी और असद उमर की नाराजगी दूर, सुलह हो गई। दोनों ने गिले शिकवे खत्म करने पर इत्तफाक किया। फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू से मुतालिक वजाहत पेश कर दी। सुलह कराने में उस्मान डार ने किरदार अदा किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई में तलखियां दूर हो गईं। वजीर आला से साबिक सूबाई की मुलाकात। महमूद खान ने कहा कि किसी से जाती रंजिश नहीं, बहैसियत टीम लीडर हुकूमत और पार्टी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एजेंडे में जो भी रुकावट बनेगा वो पार्टी का वफादार और मुखलिस कारकुन नहीं हो सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी हुकूमत लद्दाख में हलाकतों की असल तादाद नहीं बता पा रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए मामला अब मकबूजा कश्मीर मुंतकिल करना चाहता है। जब भारत ने जारहियत की और पाकिस्तान ने जवाब दिया तो वहाँ खलबली मच गई। भारत को अपने रवैये और लबो लहजे में तब्दीली लाना होगी। कराची में शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब, कहीं एलानिया कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, गुलिस्तान जौहर, खारादर, खड्डा मार्केट, लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन के इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी में कमी को लोड शेडिंग का सबब करार दे दिया। नेपरा ने नोटिस ले लिया, फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब।
कराची के इलाके लांढी में जायदाद के तनाज़े पर भाइयों ने मुबैना तौर पर बहन को कत्ल कर दिया, मुकदमा दर्ज। न्यू कराची सेक्टर 5D में घर से 5 दिन पुरानी लाश मिली है। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से $1 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक $50 करोड़ आलमी बैंक और $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक से मौसूल हुए। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत हो गया। रवां साल अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $53 करोड़ था। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,88,926 हो गई। वबा से अमवात की तादाद 3,755 हो गई। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा अबलाग के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर मुग़िसुद्दीन शेख कोरोना से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासिर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर, झंग, सरगोदा और बन्नू में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मंजदड़ों में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नौकंडी और दालबंदीन में 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची, कोयटा 39, मुल्तान 38, लाहौर फैसलाबाद 37, पेशावर मुजफ्फराबाद 35, इस्लामाबाद गिलगित 34, जम्मू 39, श्रीनगर 32 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 1% रहने का इम्कान। IMF वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF का मौशी शरह नमू का तखमीना हुकूमती अंदाजों के बरक्स। हुकूमत ने नए बजट में मौशी तरक्की का हदफ 2.1% मुकर्रर किया। IMF रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की ग्रोथ मनफी 0.4% रही। कोरोना से आलमी मौशी बहरान तवक्कुआत से ज़्यादा संगीन होगा। जनवरी ta मार्च 2021 में मज़ीद माली मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोरोना को शिकस्त देने वाले मुमालिक में वबा फिर फैलने का खदशा है। कोरोना वबा के बायस आलमी मईशत 100 साला तारीख के बदतरीन बहरान का शिकार हो गई। आलमी मालियाती फंड ने कोरोना के दुनिया भर की मईशतों पर असरात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की मईशत में 4.9% कमी आई और करोड़ों अफराद नौकरियों से महरूम हो चुके। अगले 2 साल में $12 खरब का नुकसान हो सकता है। अमरीका की मईशत को 8%, जर्मनी को इससे कुछ कम, जबकि यूरोप की दीगर बड़ी मईशतों फ्रांस, इटली, स्पेन और बरतानिया को नुकसान 2 हिस्सों में होगा। चीन दुनिया की वाहिद मईशत होगी जो मुस्बत रहेगी। कोरोना की वबा अमरीका में अब तक उरूज पर नहीं पहुंची। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा आइंदा हफ्ते दुनिया भर में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1 करोड़ से ज़ायद होने का खदशा है। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज महदूद करने के फैसले का भी खैर मकदम, कहा इससे कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस रिलीफ फंड में धोखाधड़ी के इल्ज़ाम पर पाकिस्तानी अमेरिकन फहद शाह को टेक्सास में गिरफ्तार कर लिया गया। $30 लाख यानी 45 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने के इल्ज़ामात। मुलजिम का दावा है कि वो बेगुनाह है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को मीडिया की आवाज़ दबाने के बराबर करार दे दिया। मीर शकील रहमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद करके उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, आज मीर शकील रहमान पाबंदे सलासिल हैं। जंग और जियो तो आपके सबसे बड़े हिमायती थे। कल ये इदारा ठीक था, आज गलत हो गया।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 104 रोज से कैद में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने पीसीबी के कोरोना टेस्ट पर सवाल उठा दिया। कहा, पहला टेस्ट मुस्बत आने पर अपनी तसल्ली के लिए दूसरी लेबॉर्ट्री से दोबारा टेस्ट कराया जो मनफी आया। अहले खाना का टेस्ट भी मनफी आया है। मोहम्मद हफीज ने अपनी टेस्ट रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का मोहम्मद हफीज से राब्ता। कहा, आपके ट्वीट से पाकिस्तान के टेस्टिंग निज़ाम की जग हसाई हुई। दौरा इंग्लैंड के लिए ऐलान करदा 4 रिजर्व खिलाड़ियों इमरान बट, बिलाल आसिफ, मोहम्मद मूसा और मोहम्मद नवाज का कोरोना टेस्ट हो गया। कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला आज मुकम्मल होगा। 10 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एक रुकन का दूसरा कोरोना टेस्ट 26 जून को होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगा। तुझको ही सुना, तू ही है सुनने वाला, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। और जज्बात की कहकशां, स्टार कास्ट और जानदार कहानी से नाजरीन को अपने शहर में गिरफ्तार करने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से एंटरटेनमेंट की नंबर 1 स्क्रीन पर जलवागर होने वाली है। 25 जून से हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।